शुरुआत करते हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखेंगे बच्चे इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आप लिखेंगे किशोरी नहीं है, किशोरी। तो सुरपति, देवराज, सुरेश, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? इंद्र के हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी से टेस्ट खत्म करना है हमें 30 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है बच्चों, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं? जल्दी से फटाफट बताओ बच्चों। परमेश्वर ईश्वर को कहते हैं, जी हाँ, परमात्मा ईश्वर कहते हैं, जगत प्रसीस, जगत का ईश, संसार का भगवान। बच्चे बिल्कुल सही है। अमरपति, अमरपति नहीं है पर्यायवाची किसका? ईश्वर का। अमरपति इंद्र का पर्यायवाची, याद रखना, भगवान का पर्यायवाची नहीं है अमरपति। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मुझे पूरी पता है कि ये तीनों आपने छांट लिए होंगे कि ये ईश्वर के पर्यायवाची और ये नहीं है। बहुत शानदार बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपटी। कपटी कहते हैं जो छलिया होता है, छलिया, धोखेबाज जो होता है, वो होता है कपटी। तो उसका पर्यायवाची आपसे पूछने जा रहा है। जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे, देखते हैं आज 50 में से क्या स्कोर आप कर पाते हैं। तो बताइए बताइए, कपटी का पर्यायवाची कौन सा है? नहीं है, ध्यान से पढ़ना। सवाल सिर्फ दो तरीके से पूछा जाता है, या तो पर्यायवाची है या पर्यायवाची नहीं है। तो मैं देखता हूं बच्चे कितने लोग इसका सही उत्तर देंगे। तो एक होता है ए नंग। ए नंग बच्चों नहीं, ये कामदेव का पर्यायवाची। किसका? कामदेव का पर्यायवाची ए नंग। ठीक है। बनावटी कृत्रिम का, झूठा कृत्रिम का पर्यायवाची फरेबी। बहुत बढ़िया, फरेबी। कपटी का पर्यायवाची फरेबी ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बच्चे, झूठा नहीं, कपटी का फरेबी होता है बच्चे। झूठा तो कृत्रिम का होता है, बनावटी का होता है। बहुत शानदार। हालांकि एक सेंस में हम झूठा भी कर सकते हैं कपटी को, पर जो झूठा व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं कपट कर रहा है, तो उस सेंस में कह सकते हैं। लेकिन बेस्ट है इसका फरेबी। फरेबी मतलब धोखेबाज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जो फरेब करता हो, झूठ फरेब। नेक्स्ट है बच्चे, अगर मैं बोलूं कपड़ा का पर्यायवाची, तो एक गलत हो गया ना, कोई बात नहीं। इसलिए 50 में से 5 की लीड दे रहा हूं आपको। 45 करने हैं। जिसने सूर्य में लगातार क्लास लिया, टोटल 8 क्लास करीब पर्यायवाची मैंने कराई है आपको। ये मैं 115 पर्यायवाची रटवा दिए हैं आपको ढंग से। ठीक है बच्चे। तो अब मैं ये देखने वाला हूं, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो बच्चे वस्त्र भी है, पहरावा भी कपड़ा को बोलते हैं, पहरावा। वसन भी कपड़ा का ही है। तो बच्चे ए देहे, ए देहे यही उत्तर होगा। ए देहे, ए देहे भी कामदेव का ही पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कामदेव का पर्यायवाची आ गया। अब देखो, कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ऊपर ए नंग, ए देहे भी होता है। और कामदेव का और इनमें से कौन सा होगा? मुरलीधर तो बिल्कुल नहीं होगा, माधव ये दोनों तो कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं, माझी बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। मदन इसका पर्यायवाची। क्या? मदन पर्यायवाची होता है कामदेव का। मदन बच्चों पढ़ाया था, पढ़ाते टाइम आपको मालूम होगा ये मदन बताया था। और बच्चे जो लोगों ने नहीं भी पढ़ा, अंदाजा भी लगाओगे तो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, तो मदन पे जाना आपका टिक, आगे से याद कर लेना। नेक्स्ट है बच्चे, तो आपके आसपास किसी व्यक्ति का नाम मदन हो तो समझ जाना वो कामदेव भगवान का ही रूप है। चलो आगे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। कुल, कुल क्या होता है? ये कुल नहीं है, कुल होता है वो होता है किनारा, नदी का किनारा, किसी का भी किनारा। यह कुल किस कुल की है, किस वंश की ये वधु है, तो बच्चों वो वाला कुल है ये। तो इस कुल का पर्यायवाची नहीं है। कुल एक तो सारा को भी कहते हैं, कुल योग यानी सारा योग बताओ, इन सबका कुल योग। कुल योग तो सारा, कुल कितने बच्चे? सारे बच्चे। तो कुल बच्चे का मतलब सारे बच्चे कितने हैं, है ना। तमाम भी बोलते हैं, कुल कितने बच्चे, तमाम कितने बच्चे, तो बच्चे कुल तमाम बिल्कुल हो सकता है। समग्र सारा ही होता है बिल्कुल। प्रपंची नहीं हो सकता। प्रपंची बच्चों कपटी का होता है, धोखेबाज का होता है। प्रपंची कपटी या धोखेबाज को बोलते हैं। और मैंने याद ऐसे करवाया था कि प्रपंची पंच पड़ता है कपटी आदमी को, पंच। तो बच्चों प्रपंची, प्रपंची कपटी को कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो 3 कृष्ण जी के पर्यायवाची, मुरलीधर भी है, माधव भी है, नंद नंदन भी है, क्योंकि नंद के नंदन है, नंदन मतलब बेटा होता है। और दीनानाथ तो बच्चों ईश्वर का पर्यायवाची है, कृष्ण जी का नहीं है। ये भगवान का पर्यायवाची है, ये परमात्मा का पर्यायवाची है दीनानाथ, लेकिन कृष्ण जी का नहीं है बच्चों। बहुत शानदार, बहुत जानदार बच्चे। आज आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है और मैं ये जांचने जा रहा हूं कि आज पर्यायवाची में आप कितने स्ट्रांग हैं। आपकी वैकेंसी भी लगभग डिक्लेयर हो गई है, आपको भी मालूम है। तो भैया 10-15 जून तक फार्म आ जाएंगे। मात्र 20-25 दिन फार्म में बचे हैं, 20 दिन फार्म में बचे हैं। तो 20 दिन के अंदर अगर आपके फार्म आ गए तो आप फार्म चल रहे हैं उस दिन से, अगर फार्म आ जाएंगे क्या झंडे गाड़ लोगे। तो बच्चों उसके लिए जरूरी है कि आपके अपने सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को कम से कम, जब तक फार्म आए एक सब्जेक्ट को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकें, तब तक हिंदी हमारी कंप्लीट हो जाए और हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट की टेंशन लें। किसकी? मैथ, रीजनिंग और जीके की। फिर हम रीजनिंग को उखाड़ फेंकेंगे, फिर हमारी टेंशन सिर्फ 2 बचेंगी, मैथ और किसकी? जीएस की। और बच्चों धीरे धीरे इन दोनों पे लगातार प्रैक्टिस में इतना टाइम दे देंगे कि दोनों भी एक दिन हमारी मुट्ठी में होंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें एक सब्जेक्ट को क्रॉस करते जाना है। बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चों, कमल का पर्यायवाची आप सब लोगों ने लगा दिया होगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव कमल का है, अरविंद भी कमल का है, जलद भी कमल का है। बच्चों जलद कमल का है क्या? बताइए जरा, यही तो मुझे पूछना था। जलद क्या कमल का है बच्चों? जलद क्या कमल का है बच्चों? जलज होता है, जलज होता है कमल का, जलद होता है बादल का। ये तो बादल का है बच्चों। ध्रुमदल हो सकता है कमल का होता, ये बिल्कुल नहीं है कमल का। जलद होता तो कमल का होता, जलद बच्चे बादल का है। ध्रुमदल हमें नहीं भी पता है तो भी टेंशन नहीं, पर कमल का ये बिल्कुल नहीं है। बहुत सही। चलिए कुल मिलाकर के ये सी उत्तर होगा। डी बोल रहे थे बहुत सारे, क्योंकि वो इसको जलद पढ़ा तो है जी, वो जलद पढ़ा अपने, जलद नहीं, जलद बादल का होता है। बहुत ध्यान से सब्जेक्ट पढ़ने, और स्पेशली जलद तो बहुत मिलता है कमल वाले में, है ना। तो इस तरीके से तो दिक्कतें होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची नहीं है? केसरी का पर्यायवाची, केसरी कहते हैं शेर के लिए बच्चे, शेर। और शेर के पर्यायवाची मैंने कल ही पढ़ाया, अगर आपको याद हो तो। सिंह, शेर, ये तो पता ही आपको। केहरी, तो केहरी भी बच्चों इसका ही हो जाएगा। और तुरंग किसका होता है? जल्दी से बता दो, तुरंग किसका होता है? किसी के पास जवाब है? बहुत शानदार, 2000 पार कर दिया आपने लाइव बच्चों, और बहुत शानदार ऐप में भी प्रदर्शन चल रहा है आपका। तो कुल मिलाकर बता दीजिए कि तुरंग किसका पर्यायवाची होता है? तुरंग, घोटक, याद आ रहा है कुछ? बताओ बच्चों। तुरंग ना बेटा, बेटा हिरण का नहीं होता, घोड़े का होता है, घोड़े का पर्यायवाची है तुरंग। बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चों, दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से दर्पण का, तुरंग हाँ हिरण का भी हो सकता है, घोड़े का तो होता ही है। दर्पण का पर्यायवाची नहीं है बच्चे। तो दर्पण का देखिए, ये क्या है? ढेह, आईना, मुकुर, आरसी, ये तीनों होती हैं। ढेह नहीं होता, ये तीनों आईने के, तीनों दर्पण के पर्यायवाची होते हैं। ये ढेह नहीं, देह है बच्चे। देह तो कुछ होता ही नहीं। देह पर्यायवाची आईने का नहीं होता, देह तो शरीर का होता है। ये देह कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है बच्चों, देह था, ये टाइप ने मिस्टेक कर दिया है टाइपर ने। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? बताओ। दिनांक का पर्याय नहीं है, तारीख नहीं है, तिथि नहीं है, अतिथि नहीं है, मिति नहीं है। साफ साफ कह सकते हो कि अतिथि तारीख का पर्यायवाची नहीं हो सकता। बहुत शानदार।
शानदार बच्चे। नेक्स्ट है दूध का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ? दुग्ध याद करवाया, गौरस बहुत अच्छे से याद करवाया। पे भी दूध का होता है, अमीय अमृत का होता है। देखिए पे पानी का भी हो सकता है, अमृत का भी हो सकता है, दूध का भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि अमृत का हर पर्यायवाची दूध का हो जाएगा। अमीय दूध का नहीं है, पर ये पे दूध का भी है, अमृत का भी है, पानी का भी है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर हमारा उत्तर होगा अमीय। ठीक है, अमीय सिर्फ और सिर्फ अमृत का होता है। नेक्स्ट है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्याय नहीं है? तो नदी का पर्याय बच्चों कौन सा नहीं है? अब मैं देखता हूं, तरंगिणी जिसमें तरंग उठती हो तो नदी में उठती है, लहरी जिसमें लहर उठती हो लहर उठती है, सरिता ये भी नदी का पर्यायवाची होता है, तरुणी तरुणी भी नदी का नहीं, तरुणी नहीं होता बच्चे, तरुणी होता है युवती का पर्यायवाची। युवती का, तरणी होता है नदी का, पर तरुणी बच्चे युवती का होता है। किसका? युवती का। बहुत शानदार। क्या आपको याद है या भूल गए? चलो बच्चों, तो तरुणी युवती का होता है। मैंने ऐसे याद करवाया था, तरुण जो नाम होता है आजकल वो तरुण युवा बच्चों का होता है, युवाओं का तरुण, और तरुणी उस युवती का हो जाएगा बच्चे। तो सीधी सी इस टाइप से कुछ याद करवाया था, अगर याद हो तो, है ना। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, युवती या किशोरी एक ही बात होता है, किशोरी भी युवती को कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है? नौका का, नाव भी होता है, जल का यान भी है, ये नैया भी है। धारा इसका पर्यायवाची नहीं होता, धारा नाव को नहीं कहते, नाव अलग है धारा अलग है। लेकिन जिन बच्चों ने महत्व रखा है वो सोचते हैं नाव धारा तो एक ही बात है ना बेटा, नाव अलग चीज है धारा अलग चीज है ना। तो धारा ऐसा ही मिलता जुलता पर्यायवाची देता है वो, जो बालक कंफ्यूज हो जानबूझ के, है ना। 15 पे आते हैं, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट बताओ पक्षी का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं नजर आ रहा? तो बच्चे पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नजर नहीं आ रहा? तो आप कह देंगे कि अंडज भी होता है, ठग भी होता है, नभ में चलने वाला, नभ यानी आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ठग भी पक्षी होता है, अंडे से निकलता है पक्षी, इसलिए अंडज हो गया। और पंकज तो बच्चे कमल का होता है, किसका? कमल का होता है, इसलिए उत्तर यही हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चे, पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंडित का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइए बच्चे, पंडित का कौन सा पर्यायवाची नहीं है इनमें से? मुरलीधर नहीं है, सुधी नहीं है। बच्चों देखते कह दूंगा मुरलीधर नहीं है, क्योंकि तो श्री कृष्ण जी का है, ये तो कृष्ण जी का है मुरलीधर। बाकी तीनों हो या ना हो, पर ये बिल्कुल नहीं है, तो इसको तुरंत लगा दो। और बाकी ये तीनों पंडित के ही होते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, पति का, ओहो अब क्या आया? पति का पर्यायवाची यानी हस्बैंड का पर्यायवाची बच्चे। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। अब आप देख लो पति का पर्यायवाची क्या होता है? आर्यपुत्र, ईश, नवप्राण और वल्लभ। बच्चे बताएं कि क्या होता है इनमें से? पति परमेश्वर का पर्यायवाची क्या होगा इनमें से? बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए नवप्राण नहीं होता, प्राण प्रिय होता है बच्चे। प्राण प्रिय तो होता है पति का, लेकिन नवप्राण नहीं होता, इसलिए यही उत्तर। ईश भी मानते पत्नी के लिए तो ईश्वरीय है बच्चों, और आर्यपुत्र और वल्लभ ये तीनों बच्चे पति के पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन नवप्राण नहीं होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चे, पवन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? एक है बस, वो बताओ। ये तो सबसे आसान सवाल है आज का, और हर कोई जवाब दे देगा, चाहे किसी ने पढ़ा हो या धूल में लट्ठ मारा हो, वो सब इसका पर्यायवाची वायु ही बोलेंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है 19वां, और ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? अब मुझे बताएंगे कि पर्वत का पर्यायवाची पयोद, भूधर, नग, भूमिधर, कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? बताइए बच्चों। तो बहुत सही, भू को जो धर पर रखता हो यानी भूधर, यानी पृथ्वी पर जो चीज रखी हुई हो। नग तो पर्वत का होता ही है, मैंने याद करवाया हुआ है। भूमिधर, भूमि जिसने धर ली हो, जितनी भी पृथ्वी के पर्यायवाची है, तो बच्चों उन सब में धा या धर लगेगा तो पर्वत के बन जाएंगे। जैसे वसुधा धर लगा देंगे तो बच्चे ये पर्वत का पर्यायवाची बन जाएगा। यानी हर पृथ्वी के पर्यायवाची में अगर आप धर लगा देंगे तो वो पर्वत का बन जाएगा, लेकिन पयोद नहीं बन सकता, पयोद नहीं बन सकता, इसका पर्वत का। बहुत शानदार। चलिए बच्चे नेक्स्ट पयोद किसका होता है? बादल का होता है। बहुत सही, बादल का। समुद्र का बताओ पयोद, तो बादल का ही होता है। नेक्स्ट है, क्योंकि पानी के में पे में दे लग रहा है, पयोद बादल। ठीक है, पयोधर समुद्र, तो अगर पानी को कोई धरे तो वो समुद्र हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? बेटी नहीं है, बेटी तो होती है पुत्री। अब बच्चों दुहिता नहीं है, सुता नहीं है, तो दुहिता, सुता और बेटी ये तीनों तो पुत्री ही है ना बच्चों। और आत्मज होता है पुत्र। आत्मजा होती तो ये भी पुत्री बन जाती है ना बच्चों, पर अभी ये आत्मज है तो इसलिए पुत्र का ही होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये भी पुत्री का पर्यायवाची नहीं है ना बच्चे। शानदार, याद हो रहा है? बहुत बढ़िया। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बताइए कि पृथ्वी का कौन सा पर्यायवाची? आज के ये जो 50 है ना बच्चों, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाता, बता रहा हूं मैं आपको। यूट्यूब वालों को बता दूं, टेस्ट इतना कामयाब साबित होगा कि इन 50 इतने इंपॉर्टेंट जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि इनसे ही पेपर बनता है। ठीक है, अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो पृथ्वी के सारे पर्यायवाची रट लेना, बस ये है मेन वर्ड मैंने आपको दे दिया इनके माध्यम से, है ना बच्चों। तो पृथ्वी का पर्यायवाची एक से एक चढ़ता हुआ पर्यायवाची याद, भू, धरा, मेदिनी। और बच्चों देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और सी लगाएंगे, जबकि इसका उत्तर भूमिजा होगा। भूमिजा, इसका उत्तर क्या होगा? भूमिजा, क्योंकि भूमिजा होता है सीता माता का पर्यायवाची। किसका? सीता का, क्योंकि वो भूमि के अंदर गई थी, भूमि के अंदर समाई थी, इसलिए उनको भूमिजा बोला जाता है। लेकिन अगर आप कहो कि मेदिनी, बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर मेदिनी लगाएंगे, इसलिए आप गलती कर जाओगे, है ना बच्चों। है ना जबरदस्त सवाल, और ये लग रहा है देखने में, है ना। ऑप्शन मैंने सेट किए बच्चों, जरूर कंफ्यूज करेंगे आपको थोड़ा। आसान क्वेश्चन में जो कंफ्यूज हो जाए वही बच्चों वही पेपर होता है टॉप का, जो आसान पेपर में भी कंफ्यूज कर दे एग्जामिनर, और ऐसे ही पेपर में आते हैं बच्चे। ठीक है, फूल का पर्यायवाची देखो, इसका भी मैंने सेट किया है। अब देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। फूल का सुमन, पुष्प, कुसुम, मधुप, बताइए कौन सा ऐसा है जो फूल का पर्यायवाची नहीं होता? तो बच्चे आप कहेंगे मधुप नहीं होता, क्योंकि मधुप किसका? कोई बताएगा किसका है? कोई बताएगा बच्चे? भंवरे का होता है, और ये एसएससी जीडी में पिछली बार पूछा गया है। मधुप भंवरे का पर्यायवाची बच्चों पिछली बार पूछा, ऐसे पूछा था कि भंवरे का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो मधुप ऑप्शन में था, और मुझे उम्मीद है कि अब आप गलती नहीं करेंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट, बारिश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चे? बारिश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो बच्चे समझ जाओ, तो मैंने याद रखवाया था वृष्टि और वर्षा तो दुनिया ही
जानती है कि ये बारिश के होंगे ही। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से होगा या नहीं होगा। तो बच्चे पावस तो शायद ही किसी ने सुना हो, पर मैंने ऐसे रटवाया था सूर्य बैच में कि इसमें बादल पवास जाते हैं और पवास जाते हैं तो बारिश होती है। भैंस पवास जाती है तो दूध की बारिश करती है। देसी लोग समझ गए होंगे पवास का मतलब है ना, पवास ना होता ठंड मोटे हो जाना और दूध काटने लग जाना है ना बच्चों। तो पवास यानी पावस, तो पावस को बारिश से याद रख लो कि बादल पवास गए, है ना बच्चों। ठीक है, तो ये भी बारिश का ही होता है और उत्तर होगा इसका डी। मधुमास होता है बच्चे, किसका कोई बताएगा? बसंत, बसंत का होता है मधुमास। मधुमास शहद का मास है ना बच्चों, शहद का महीना, बसंत ऋतु, फूल खिलते हैं ना इसमें, तो उसी टाइम पे मधुमक्खियां बहुत आती हैं। नेक्स्ट है बच्चे, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? और बच्चे कौन सा है? सिर्फ एक ही होगा और मुझे बताओ वो कौन सा होगा। अगर आपने पढ़ रखा होगा जरूर लगा देंगे, जरूर लगा देंगे। बहुत शानदार, बहुत अगले उत्तर आ रहे हैं सबके। बुद्धि का पर्यायवाची मेघा भी होता है, बहुत सारे होते हैं बच्चे, मेघा भी होता है, पर इनमें से बताना है। तो जहन, जहन बच्चों हम बोलते हैं ना, इस सवाल को अपने जहन में उतार लेना। तो जहन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दिल के लिए बोला गया ना बेटा, दिल, दिल का लिए नहीं, दिल का कोई संबंध नहीं है पढ़ाई से, पढ़ाई का सिर्फ दिमाग से संबंध है, दिमाग होता है बुद्धि, है ना बच्चे। तो जहन का मतलब होता है बुद्धि में उतार लेना, जहन का मतलब बुद्धि होता है बच्चे। सर्वनाश ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मर्सन और ये बच्चे पराभव ये सब बेकार हैं, ये नहीं होते बुद्धि के। बुद्धि का सिर्फ और सिर्फ एक है जहन। नेक्स्ट है ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चे? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का पर्यायवाची तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो विष्णु, विष्णु जी तो कृष्ण जी का भी याद कर लिया आपने, महेश यानी शिव जी के, और ब्रह्मा के ये रहे। तो ब्रह्मा के तीन पर्यायवाची है, तीन पर्यायवाची है ब्रह्मा के, वो कौन कौन से हैं? पितामह तो है ही, कैलाशपति तो नहीं है, तो कैलाश पर तो एक महादेव ही बैठते हैं बच्चों, है ना, महादेव के नाम से ही कैलाश जाना जाता है, तो कैलाशपति महादेव का है। कमलासन, कमल पे आसन लेते हैं ब्रह्मा जी होते हैं, सदा आनंद में। ब्रह्मा जी को आपने कभी गुस्से में नहीं देखा होगा, वो सदा आनंद में रहते हैं, तो इस तरीके से याद करवाया हुआ है ना बच्चों। तो कैलाशपति आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 25 हो गया, आधा टेस्ट खत्म हो गया, इसलिए हमारा थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिए कि ये सब बच्चे, ये सब मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी की। आज आप देख रहे होंगे थंबनेल पे भी 26वां वीडियो, कितने 16वां वीडियो। इससे पहले बच्चों मैंने सारे वीडियोस ले चुका हूं, 3-4 वीडियो डेमो के तौर पे आपको ऐप पर भी यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। बाकी सारे वीडियोस सूर्या बैच के अंदर है। ये क्लासेस 3rd मई से चल रही है, इसमें रजिस्ट्रेशन अब भी लिया जा सकता है। ये नंबर है अगर आप कॉल करना के पूछना चाहते हो तो बच्चे क्लासेस बहुत जानदार, इसी शानदार तरीके से चलती रहती है। आप अगर कोई बच्चा परचेज करना चाहता है तो बहुत सारे लोग अपनी तारीफ करते होंगे यूट्यूब पर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि इस वीडियो पर मैं सूर्या बैच के बच्चों से फिर बोलता हूं, बच्चे ईमानदारी वाला कमेंट करना कि आपको सूर्या बैच लेके कैसा लग रहा है। आपको लगता है कि आपकी मंजिल नजदीक है, नहीं लगती? अगर लगती है तो इसमें कमेंट में जरूर बताना बच्चों, बाद में, लाइव में नहीं, बाद में, ठीक है, ताकि और बच्चे भी पढ़ सके और किसी के धोखे से बच सके, ठीक है बच्चों। तो जिस शानदार तरीके से इसमें क्लास चलती है वो सबको बताना, अच्छी चीज सब तक पहुंचे जरूरी होता है। तो बच्चे ये क्लासेस का टाइम टेबल है, इन टाइम टेबल पे क्लासेस चलती हैं और ये मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस होती हैं बच्चे। बाकी सैटरडे संडे रिवीजन का मौका फुल। और ये बच्चे 4 बुक्स हैं अपनी, आपको भी पता है, एसएससी जीडी के लिए स्पेशली 4 सब्जेक्ट 4 बुक्स, ताकि आप 25-25 हर बुक में 25-25 का माल छिपा हुआ है, ठीक है बच्चों, ताकि आप 25/25 का मार्क रखें अपने अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है मृत्यु। मृत्यु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा मृत्यु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी से बता दीजिए बच्चे। मृत्यु का बच्चों शरीरांत, शरीर वो वाला बना लेना, ये वाला से बनेगा। शरीरांत, प्राण के अंत, शरीर का अंत, देहावसान, ये सब तो मृत्यु में सुनते ही हो आप। दादुर तो मृत्यु में नहीं सुना होगा। दादुर कोई बच्चे बताए किसका होता है? दादुर किसका होता है बच्चे? दादुर किसका होता है? मेंढक का होता है। किसका? मेंढक का होता है। और जितने मैं करा रहा हूं एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं लगभग सब पर्यायवाची, सब सुन लीजिए बच्चे, ठीक है। तो मेंढक का होता है दादुर, और मोर का पर्यायवाची नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी का पर्यायवाची हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको मालूम है पशुओं में बच्चों शेर का, पशुओं में शेर का, घोड़ा का, और किसका बच्चे? शेर, घोड़ा, हाथी, ठीक है। तो इनके पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। एक गाय का पर्यायवाची, और पक्षियों में मोर का, है ना, मोर का, कोयल का, ये पर्यायवाची, कौवा का, ये पर्यायवाची 3-4 पक्षी जो मेन है उनके पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पूछे ही जाते हैं, तो उन सबको याद रखना, ठीक है। तो मोर का पर्यायवाची तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 पर्यायवाची इसमें मोर के आ रहे हैं, एक नहीं है मोर का, वो बता दो कौन सा है जो मोर का नहीं है। तो बच्चे एक नहीं है, और वो कौन सा नहीं है? वो नहीं है केहरी। केहरी किसका है? ये शेर का है बच्चों, केहरी शेर का है। सिखी, सारभ, हरि, तीनों पर्यायवाची मोर के होंगे, तीनों पर्यायवाची मोर के हैं बच्चों। केहरी, सारंभ भी मोर का है, सारंभ, सारभ, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है बच्चों, यमुना का बता दो कौन सा नहीं है? यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखते हैं। यमुना, गंगा, दोनों के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट। यमुना, गंगा और नदी, 3 पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यमुना अक्षुता यानी अर्घ दिया जाता है यमुना के पानी का, तो ये भी हो सकता है। कृष्णा, कृष्णा भी इसका पर्यायवाची है। रवि तनिया यानी सूर्य की पुत्री, रवि सुता भी बोलते हैं, रवि तनिया, तनिया मतलब पुत्री, तो रवि की पुत्री, रवि होता है सूर्य, सूर्य पुत्री। रमा नहीं है, रमा किसका है? मां पार्वती का है। रमा किसका है? मां पार्वती का पर्यायवाची। किसका? पार्वती का पर्यायवाची होता है रमा, ठीक है बच्चों। रमा यमुना का नहीं है, बहुत शानदार। नेक्स्ट है वसंत। वसंत ऋतु जो होती है उसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? वसंत जो होती है वो ऋतु का राजा होती है, बहुत सही बच्चे। कुसुमाकर, कुसुम यानी फूल, फूलों का जिसमें फूल खूब खिलते हो वो वसंत ऋतु ही होती है। ऋतुपति यानी ऋतुराज है तो ऋतुपति भी होगा, सब ऋतुओं का पति है। और हिलोर बच्चे किसका होता है? हिलोर होता है लहर का। हिलोर जो पानी में लहरें उठती हैं तो हिलोर लहर का पर्यायवाची है, ना कि वसंत का। बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चों 30वां क्वेश्चन अगर हम देखें, सर्प शब्द का पर्यायवाची। सर्प आप जानते हैं सांप के लिए बोलते हैं, तो सर्प का पर्यायवाची कौन सा शब्द कौन सा होगा? तो बच्चे सर्प का एक ही पर्यायवाची है इनमें, और वो कौन सा है? कोई बताओ बच्चों। उर्ग। तो बच्चे उड़ गया, उड़ गया, और देखो सांप निकल गया, उड़ा पकड़ो। तो बच्चे सांप के लिए करते हैं उड़ा, है ना, देसी में। तो उस टाइप से हमने सांप को याद किया था। सांप कैसे पकड़ते हैं? कहीं निकला तो ओ ना भागो, उड़ग, तो उस टाइप से हमने सांप को रट लिया था। चलिए नेक्स्ट है बच्चे समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची शब्द एक ही है इसमें, वो कौन सा है बच्चों? समुद्र का। तुषार तो पाले का होता है या बर्फ का होता है? तुषार, ठीक है, तुषार नहीं होता। नगराज तो पर्वत का होता है, पर्वत का नग होता है, नगराज हिमालय का है बच्चों, ये हिमालय का है, हिमालय का। तो ही आप बता देना, आपके लिए छोड़ दिया। तुषार पाले का होता है, पाला या ओस या बर्फ, हिम, हिम,
ठीक है बच्चों, रत्नाकर होता है समुद्र का। क्या? रत्नाकर होता है समुद्र का, समुद्र का जिसमें रत्न पाए जाते हो, अर्थात आप देखते हैं हीरे मोती ये सब कहां से निकलते हैं? समुद्र से। तो मोती जो पाए जाते हैं वो समुद्र में ही, तो समुद्र में रत्न मिलते हैं, इसलिए रत्नाकर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द, यानी अमृत का पर्यायवाची ढूंढो। नीर है, सुधा है, क्षीर है, पयोदर है। तो भैया पयोदर तो समुद्र का, पानी जिसने भरा हुआ हो अपने अंदर, समुद्र। क्षीर बच्चों दूध का होता है, दूध से खीर बनती है, ऐसे याद रखो। नीर भी पानी का है, नीर पानी का है बच्चों। सुधा अमृत का है, सुधा किसका है? अमृत का। ये रहा उत्तर। कितने शानदार तरीके से आपको रटवा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए, है ना बच्चों? तो आपको याद आ रहा है ना, सब आपकी खोई हुई ताकत है ना बच्चों। और यही एग्जाम में अगर बच्चों आप पर्यायवाची नहीं रट के जाओगे तो मैं निश्चित कह रहा हूं ये धोखा देगी एग्जाम में, 25/25 के सपने को चकनाचूर कर देगी ये। ठीक है, इसलिए पर्यायवाची को पढ़ के ही जाना। चंद्रमा का सही पर्यायवाची बताएं। चंद्रमा का सही पर्यायवाची विधु, पद्माकर, मधुआ, सुरपति। चंद्रमा का सही पर्यायवाची चंद्रमा का कौन सा होगा? विधु होता है बच्चों। चंद्रमा का पर्यायवाची विधु होता है, विधु। विधु बहुत बढ़िया, ये मैंने शायद चंद्रमा में पढ़ाया, यानी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर मुझे लग रहा है मैंने लिखा है चंद्रमा में। ठीक है बच्चों, तो विधु देख लेना, क्योंकि टेस्ट को किसी और ने सेट किया है बच्चे, मैंने नहीं सेट किया। ठीक है, तभी तो आपका असली टेस्ट माना जाएगा कि मैंने पढ़ाया, मैं ही टेस्ट सेट कर दूं तो कैसे चलेगा, है ना बच्चों? मैंने तो बाद में पढ़ाया ये टेस्ट, सेट किसी और पे करवाया है ताकि बच्चों को थोड़ा सा तो अटकाया जा सके। तो चलिए, इस विकल्प में कोई भी शब्द, यानी कुछ क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन जरूर चेंज किए हैं, जो उसने दिए थे मैंने चेंज करके थोड़ा मुश्किल बनाया, जैसे वो मधुप था या उससे ऊपर था भूमिजा, ऐसे ऑप्शन मैंने जरूर चेंज करवाए हैं। ठीक है, तो इस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चे बादल का पर्यायवाची सब में होगा एक ना एक, लेकिन इसमें कोई सा भी पर्यायवाची बादल का नहीं है। देखो यहाँ घन, सोनी तो मुझे नहीं पता बादल का होता है नहीं, पर घन तो जरूर बादल का है। ठीक है, अयोध तो ये भी बादल का है, बिल्कुल बादल का है। इसमें भी एक पर्यायवाची मेघ बादल का है। ठीक है, ये पानी ये दोनों पानी के हैं, इसमें कोई बादल का नहीं है, इसलिए वही तो उसने पूछा था कि कौन से विकल्प में कोई सा भी बादल का पर्यायवाची नहीं है, कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो डी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन का तरीका देखो पूछने का, ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन के टाइप भी समझो, टाइप है क्वेश्चन के। चलो बहुत बढ़िया, 35वां क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची आवास। भाई लाइक तो कर दो यार, करीब 3000 लोग देख रहे हो और 1700 लाइक है, ये कौन सा अन्याय कर रहे हो आप मेरे साथ? अन्यायियों क्या कर रहे हो मेरे साथ है? चलो जितने देख रहे हो डटे हुए हो तो अपने बालक को ऐसे तो मान सकूं, तो मैं नहीं। अन्यायियों जान जाओ, अन्यायी पता किसे कहना है? कहते हैं बस अन्यायी जो बहुत बेकार आदमी हो। ठीक है, और अन्यायी का मतलब हो जो न्याय ना करता हो दूसरे के साथ, तो कहां कर रहे हो तुम? चलो अन्यायियों आगे आ जाओ। अन्यायी घर का, बहुत अच्छा शब्द याद आया बहुत दिन में, अन्यायी घर का पर्यायवाची है। तो बच्चे आवास मग, घर के पर्यायवाची होने चाहिए दोनों, आवास हो सकता है पर मग नहीं सुना। सदन घर का पर्यायवाची पर कगार नहीं। ठीक है, भवन घर का पर्यायवाची पर अंबर कपड़े का है। ठीक है बच्चों, निकेतन और अयन ये दोनों घर के पर्यायवाची हैं। क्या शानदार बात रही, निकेतन और अयन, बहुत सही बच्चे। 45 जान का जंजाल बन रहे हैं, आज का टारगेट दिया है ये। और जिसने कई बार तो शुरू में अभी पूरे 50 में 50, अब तक रैक निकल के हाथ में आ गई होगी अब तक तो। ठीक है, 50/50, 45 लिया है ना, सैल्यूट मारूंगा तुम्हें। और बताओ 45-40 भी आ गए, 45 प्लस करो बस कैसे भी करके। 6 गलत हो गए जी अब तक, हो लिया ना ढीले, अब 45 का चांस नहीं जिसके 6 गलत हो गए। देखते हैं अब कितने लोग करेंगे आगे। इनमें से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? कुबेर का बताओ बच्चों जो नहीं हो। तो बच्चे कुबेर कहते हैं जो धन के भगवान को कुबेर बोला गया है ना। तो किन्नरेश पता नहीं है, नहीं धनाधिपत ये तो जरूर होगा, यक्षराज कुबेर का ही है। तो बच्चे दोनों कुबेर के हैं, इसका पता नहीं, पर इसका पक्का पता है कि महेश कुबेर का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शिव का पर्यायवाची है, महादेव का पर्यायवाची है बच्चे। ये तो महादेव का पर्यायवाची है महेश, तो किन्नरेश फिर तो जरूर कुबेर का ही होगा। तो कुबेर के रख लेना 1 2 3, ये कुबेर के पर्यायवाची है, ये महेश शिव का पर्यायवाची है ना। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे लिए नया आ गया, ठीक है, और इसका पूछा कौन सा नहीं है, तो जो नहीं एक होगा ना वो इतना आसान हो सकता है कि उसको हम जानते हैं, तुरंत उसको उत्तर मारो ये नहीं हो सकता इसका, बाकी चाहे हो ना हो हमें याद नहीं है। देखो इसको कुबेर का हमें ना ये याद नहीं, चलो ये याद था तो ये याद नहीं है। तो बच्चे हमने सोचा फिर यार उत्तर कैसे लगाएं, क्योंकि हमें पता महेश बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि महेश महाशिव का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मीन का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द मीन का पर्यायवाची है? मीन क्या होती है बच्चों? मीन क्या होती है? मछली होती है, मछली। बच्चों मैराथन में भी करवाया है, मीन मछली होती है, और मछली मतलब मत्स्य, और मत्स्य पालन सुना होगा, मछली पालन ही होता है वो, मत्स्य, मीन मछली का है भाई। और आगे आ जाओ 38वां, इनमें से कौन सा शब्द वीणा पाणिनि का पर्यायवाची है? वीणा पाणिनि पता तो हो आपको भैया, वीणा पाणिनि कौन बजाती है? वीणा कौन बजाती है? वीणा के साथ किस देवी का फोटो देखते हो आप? वो बुद्धि की देवी, वो ज्ञान की देवी, वो वाक देवी यानी बोली की देवी बच्चों। तो आप समझ जाओ कौन है वो, मां सरस्वती, आपकी जीभ की देवी, जीभ पर वास करती है मां सरस्वती। बहुत बढ़िया बच्चे, तो वीणा पाणिनि मां सरस्वती को बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चे, क्या इनमें से कौन सा शब्द रक्त का पर्यायवाची नहीं है? रक्त का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चे रक्त का पर्यायवाची नहीं है खून, रुधिर, ये तो पक्का ही पता है। शोणित अब याद रख लेना, शोणित भी खून का ही होता है, तासरी खून का नहीं होता, तासरी खून का पर्यायवाची नहीं होता। शोणित, रुधिर, खून, ये तीनों खून के पर्यायवाची हैं, ये तीनों खून के पर्यायवाची। चलो भैया 3000 पार करवा दिया आपने, डायरेक्ट 100 दाके एकदम 3160 बालक देख रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची बच्चे बताओ, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इस टेस्ट का कोई प्रचार नहीं किया था, ये सारा बात अचानक से आया, इनको पता भी नहीं था क्या हिंदी होगी। ठीक है, ये बहुत तहे दिल से शुक्रिया और आप सबका प्यार दिखाता है बच्चों, जो मुझे लगातार आपसे YouTube पर भी जोड़े रखता है। ठीक है, चलिए, और इसी खुशी में मैंने आपको बताया आपको मैथ्स की क्लास भी फ्री दी थी, है ना, क्योंकि आपसे भी लगाव उतना ही है। चलो नेक्स्ट बच्चों, अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है? पंख, आतंक, तिमिर, घन। तो बच्चों आप जानते हैं अंधकार का पर्यायवाची तिमिर होता है, तिमिर, हम, ये सब अंधकार के हैं, अंधकार के पर्यायवाची है, बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चों, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? मीनाक्षी इनमें से किस देवी का नाम बोला जाता है? किसी लड़की का नाम मीनाक्षी सुना हो तो आज बताऊंगा वो कौन सी देवी है, आपके आसपास कौन सी देवी मंडरा रही है,
अब पता लगेगा मीनाक्षी आपके आसपास मंडरा रही हो तो समझ जाओ कौन सी देवी का वास है उसमें, ठीक है। तो कौन सी देवी भाई, बच के रहना, बहुत तगड़ी देवी है, गुस्से में भैया। कौन सी माँ सबसे खतरनाक मानी जाती है? दुर्गा माँ। माँ दुर्गा त्रिशूल लिए खचाक, तो याद रखना मीनाक्षी नाम की लड़की से दूर रहना भैया, ठीक है। माँ दुर्गा का साक्षात रूप है, याद हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर, परिकर, नौकर, सेवक। सेवक और बच्चे नौकर, ये तो पक्का दास। दास कौन होते हैं? जो अपना दास, अपनी सेवा में जिसको रखा जाता हो, अपना दास बना के। ये तो पक्के याद है बच्चों, आपने पढ़ा भी नहीं है दास का पर्यायवाची, फिर भी लगा दोगे ये तो। अनुचर भी वो होता है जो हमारा अनुसरण करे, हमारे पीछे पीछे चले, हमारे पीछे पीछे चले, तो एक प्रकार से वो भी नौकरी हुआ, है ना बच्चों। एक प्रकार से वो भी दास हुआ, हमसे नहीं गुरुजी मैं तो आपके पीछे रहूंगा, तो वो हमारा एक प्रकार से सेवक ही हुआ। तो अनुचर भी वही होगा। अनुचर मतलब जो हमारे नक्शे कदम पर चलता हो। परिकर नहीं होता बच्चों, परिकर, तो परिकर दास का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का, ये बच्चे बताया मैंने, बिजली जो आसमान से बिजली तड़कती है वो वाली बिजली बताओ। तो दामिनी, सनी देओल ने मूवी बनाई तो समझ लो तड़कती बिजली, घुसा लगती तड़कती बिजली पड़ती थी, दामिनी सनी देओल की। चंचला बिजली, ये बहुत चंचल होती है बिजली, अभी यहाँ और फिर अगली सेकंड में पता नहीं कहां, इतनी दूर चलती है, इतनी तेज चलती है बिजली। और तड़ित चालक आपने सुने होंगे, सब बिजली में यूज होते हैं, है ना। वितुंडा अलग हो गया, वितुंडा अलग है जो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखिए, हाथ का बच्चों कल पढ़ाया और ये एसएससीडी में पूछा भी गया है, वरना मैं हाथ का नहीं लिखवाता, पर इन्होंने पिछली बार पूछा था हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो बच्चों मैंने कैसे याद करवाया? हाथ हस्त तो होता ही है, कर भी, क्योंकि हर काम हाथों से करा जाता है, हाथों से करा जाता है, इसलिए हम कर हाथ का ऐसे रटवाया था मैंने, है ना। पानी जो पीते हैं हम, पानी भी हाथ से ही पीते हैं, तो हाथ से पानी भी याद हो जाएगा। कटी, तो भैया कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है, कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ये तीनों रटवा दिया ना बच्चे आपको। और बाहां, बाहें, ये भी कल लिखवाया, बाहां जो होती है हमारी, भुजा जो होती है वो भी हाथ का पर्यायवाची है। बाहां और भुजा और आ सकते हैं हाथ के पर्यायवाची में। आंख का पर्यायवाची है, आंख का बताओ इनमें से कौन सा है? सबको मालूम है, आपका तो देखते ही कह दोगे कि आंख का पर्यायवाची चक्षु होता है, नैन होता है, नैन होते हैं, बहुत सारे हैं बच्चों, अक्षी होता है ना, बहुत सारे आपके पर्यायवाची, ठीक है। नेत्र होता है। देखिए नेक्स्ट है हनुमान का पर्यायवाची, हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है जल्दी बताओ? महाबली नहीं है, पवन सुत नहीं है, पवन सुत यानी पवन पुत्र, सुत कहते हैं पुत्र को। बजरंग बली, ये तो पक्का ही है। कपी के ईश्वर, कपीश या कपीश्वर, बिल्कुल हनुमान जी को बोला जाता है। महाबली बच्चों, महावीर हनुमान जी का है, महाबली नहीं है हनुमान जी का। महावीर, देखो यही कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। महावीर है हनुमान जी का, महाबली नहीं है हनुमान जी का, ठीक है बच्चों। तो महावीर याद रखो, महाबली नहीं, ठीक है। और कपीश और कपीश्वर, ये दोनों हनुमान जी की पर्यायवाची हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, क्योंकि आप ये कहोगे सर कपीश पढ़ा था हनुमान में, कपीश्वर तो नहीं, तो पर ये ज्यादा सही है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है कौमुदी का पर्यायवाची है। कौमुदी का पर्यायवाची बच्चों, कौमुदी का कौन सा है इनमें से? कौमुदी कहते हैं जो चंदा की उजाली रात होती है ना बच्चों, उसी को कहते हैं कौमुदी, अर्थात चांदनी। चंद्रहास तो भैया तलवार होती है, कभी क्या ये भी तो वही होगी चंद्रहास, चांदनी ना, तलवार का हो चंद्रहास, है ना, याद है बताया। चंद्र का भी हास आदि करते काट के, चंद्रहास चंद्र को भी नुकसान पहुंचा देती है, तो वो तलवार है। ज्योति और रोशनी तो हो ही नहीं सकती, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा चांदनी, तो कौमुदी चांदनी को कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ज्योत्सना आपने सुना है बच्चे? ज्योत्सना भी इसका एक पर्याय होता है। ज्योत्सना बहुत सारे लिखवाए हैं मैंने, है ना बच्चों। ज्योत्सना करवा चौथ के व्रत से रटवा के करवाए, ज्योत्सना भी कौमुदी का ही पर्याय होता है, अर्थात वो भी चांदनी ही होती है। नेक्स्ट है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, ये आपके लिए, मुझे पता है इसको आप सब लोग सही कर देंगे। अनाथ कौन होता है? अनाथ जिसका दुनिया में कोई ना हो, वही होता है अनाथ। बेसहारा बिल्कुल सही है। देखिए यतीम बिल्कुल सही है। निराश्रित जिसका कोई आश्रित ना हो, बिल्कुल सही है। अनाड़ी नहीं होगा, अनाड़ी तो कहते हैं उन्मादी व्यक्ति को कहते हैं भाई, अनाड़ी तो उन्माद लोगों को कहते हैं, ये तीन तो बिल्कुल सही। यतीम भी बोलते हैं जिसका कोई ना हो, यतीम कहते हैं उसको। अनीक, अनीक का पर्यायवाची बताओ बच्चे, अनीक का पर्यायवाची बताओ, अनीक का। और मुझे पता है कोई तो जरूर जवाब देगा, ये नया है, मैंने नहीं पढ़ाया सूर्या बैच में भी, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए उसने यहां शामिल कर दिया टेस्ट बनाने वाले ने। अनीक का पर्यायवाची बता दो बच्चों, मुझसे छूट गया था, आप बता रहा हूं, रख लेना। अनीक होती है सेना, अनीक होती है सेना, अनीक होती है बच्चों सेना को बोलते हैं अनीक, ठीक है। अनीक होता है सेना, बहुत सही। और लास्ट है बच्चों, लास्ट है नया का पर्यायवाची नहीं है। तीन है नए के पर्यायवाची, एक नहीं है वो बताना है। नया का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नवीन को आपको याद है, देखो ये मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, फिर भी आप इसको सही कर दोगे। नवीन कहते हैं, नूतन भी नया को कहते हैं, और बच्चे नवल भी नया ही होता है। और एक ही बचा नित्य क्रिया, ये तो आप कहते हैं नित्य कहते हैं जिन्हें हम रोज करते हैं, दिन क्रियाओं को। पुराना हो गया, नित्य तो पुराना सब रोज हम व्यस्त करते हैं, नित्य प्रक्रिया है, रोज की घिसी पिटी प्रक्रिया है, ठीक है। नित्य तो पुराने का हो सकता है, नए का नहीं हो सकता, ठीक है। तो नए के तीन जिनमें नए आ रहा है, नूतन, नवल, नवीन। बहुत शानदार। क्या रहा आपका स्कोर? 50 में से आपका स्कोर बच्चे क्या रहा जल्दी बताओ। आज का ये टेस्ट कैसा लगा? और बच्चों 85 बहुत ही जबरदस्त पर्यायवाची थे सारे, एक से बढ़कर एक पर्यायवाची था। और मैं देख पा रहा हूं 46, 48, 47, 45 बहुत सारे भाई जबरदस्त काम कर दिया। 44, 33 भी है, 40 भी है, ओहो 37 भी है भाई, कम भी आ रहे हैं। 47, 45, 49, 46, 42, 44 ऐप की पढ़ रहा हूं पहले, 46, 45, 50 भाई 50 कैसे हो सकते हैं यार? 47, 47, 47, 44, 44 बहुत बढ़िया। 38 और मैं इधर पढ़ूं YouTube पर बच्चे 42, 44 बहुत सही यार। इधर भी सूर्या बैच आ रहा है क्या? चलो कमेंट्स में बताना आप कि बाद के कमेंट्स में मैं देखता हूं कौन सूर्या बैच से कितना कर रहा है, तभी तुम्हारी बुद्धि वहीं पढ़ूंगा कमेंट में। चलो देखते हैं बच्चों, यहां बहुत तेजी से चल रहे हैं कमेंट, में नहीं पढ़ पा रहा हूं बच्चों, बहुत ही तेजी से चैट रेट 1000 चैट, 1000 मैसेज 1 मिनट के अंदर आ रहे हैं, और फिर कमेंट YouTube इस पे ऐप पर भी चल रहे हैं, दोनों पे भरे जबरदस्त हैं भाई, नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत ही तेजी से चल रहे हैं, ठीक है। तो YouTube वाले बच्चों बहुत ही सुधार आप भी लोग करते रहे, चाहे सेल्फ कर रहे हैं, अगर आप ले सकते हैं तो भाई सूर्या बैच आप ही लोगों के लिए इंतजार अभी भी कर रहा है। बहुत कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। अब अगली क्लास जो कल से चलेगी सूर्या बैच की हिंदी की, कल चलता शुरू कर रहे हैं हम। दो चीजें हुई अभी बस सूर्या बैच में हिंदी में, एक तो हुए मुहावरे, दो दूसरा हुआ पर्यायवाची। कल तीसरा टॉपिक शुरू कर रहा हूं बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कल क्या शुरू होने जा रहा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। उसके बाद हम विलोम शब्द लेंगे, और उसके बाद बच्चों हम वर्तनी लेंगे, और फिर इनको कराने के बाद कुछ भी काम नहीं बचता, बहुत 2-2 दिन की क्लास बची है फिर, ठीक है। टोटल आपके 9 या 10 टॉपिक है बच्चों, 9 या 10 पेपर में 9 आएंगे, टोटल टॉपिक 10 है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन टॉपिक्स को करने के बाद फिर हम कह देंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट ले आओ 25 क्वेश्चंस की, फिर मैं वो कराऊंगा आपको, और आपकी हिंदी पूरी मुट्ठी में कर दूंगा बच्चों, ठीक है। और वो जो प्रैक्टिस सेट
होंगे वो मैं यूट्यूब पे करा दूंगा बच्चों, ठीक है। लेकिन पढ़ाऊंगा पूरी सूर्याबेस के अंदर, ये टाइमिंग है, आप सब लोग जानते हैं। तो इसी वीडियो के साथ और सबसे कहूंगा कि अपना स्कोर जरूर कमेंट करना बच्चों बाद में लाइव के बाद, और लाइक करके जरूर जाना। ओके, विदा लूंगा, नमस्कार।